हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नम्रता के किचन में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ होली स्पेशल मावा गुजिया की रेसिपी। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में 3 कटोरी मैदा ले लेंगे। कुछ लोग आटे की गुजिया भी बनाते हैं, बट मैं यहाँ पर मार्केट जैसी गुजिया बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर मैदे का यूज़ किया है। इसके बाद मैं इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी मिलाऊंगी। देसी घी से इसकी क्रिस्पीनेस बढ़ती है। आप जितना ज़्यादा घी बना मिलाएंगे उसकी क्रिस्पीनेस उतनी ज़्यादा होगी। बट हाँ, आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं मिलाना है, नहीं तो ये बेलन से बेलते ही नहीं बनेगी और ब्रेक हो जाएगी। तो हमने घी को अच्छी तरीके से आटे में मिक्स कर लिया है। तो अब हम एक सख्त आटा गूँथ लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर। ध्यान रखिएगा, हमें एकदम से पानी नहीं डालना है, नहीं तो जो आटा है वो गीला हो जाएगा और सख्त नहीं गूँथेगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सख्त आटा गूँथ लिया है। अब ये आटा गूँथने के बाद में हम इसे साइड में 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। अब हम गुजिया की फिलिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। मैं यहाँ दोनों को सेपरेटली ग्राइंड कर रही हूँ, क्योंकि कई बार काजू में मॉइस्चर होता है जिसकी वजह से बादाम भी ग्राइंड नहीं होते हैं। अब हमने दोनों को सेपरेटली ग्राइंड कर लिया है और उन्हें साइड में रख दिया है। इसके बाद हम एक कढ़ाई को गरम कर लेंगे और उसमें थोड़ा सा बारीक रवा रोस्ट करेंगे। यहाँ मैं इसे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर कोई घी नहीं मिलाया है। 2 मिनट रोस्ट करने के बाद में हम इसे निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी डालेंगे और 1.5 कटोरी मावा डालेंगे। मैंने यहाँ पर 3 कटोरी मैदा लिया है, उसके हिसाब से मैंने 1.5 कटोरी मावा लिया है। इसे हम थोड़ी देर तक चलाएंगे। ध्यान रखिएगा, आपको इसे कंटिन्यू चलाना होगा, अदरवाइज से कढ़ाई की तली में लग सकता है। या तो फिर आप नॉन स्टिक कढ़ाई का यूज़ करिए जिसमें ये चिपकेगा नहीं। इसके बाद हम इसमें जो हमने रोस्ट की हुई सूजी थी या रवा था उसको हम इसमें मिक्स करेंगे। अब इसे भी हम थोड़ी देर के लिए रोस्ट करेंगे। इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट का टाइम ही लगेगा। ये देख सकते हैं आप, ये अच्छी तरीके से मिल गया है। अब इसमें मैंने 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट भी मिलाया है। कोकोनट से इसका फ्लेवर और अच्छा आता है। इसे भी हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। 1 मिनट रोस्ट करने के बाद में देखिए हमारी फिलिंग लगभग बनकर तैयार है। तो अब हम इसे प्लेट में ठंडा करने के लिए निकाल देंगे। मैंने यहाँ पर गरम मावा में चीनी को नहीं मिलाया है, क्योंकि चीनी मेल्ट हो सकती थी। अब हमारे जो मावा की फिलिंग है वो ठंडी हो चुकी है, तो इसमें हम अपना काजू और बादाम का मिक्सचर मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद में 1.5 कटोरी पिसी हुई शक्कर को मिला लेंगे। जितना हमने मावा लिया है उतनी ही हमें चीनी लेनी है। इसे हमें अच्छे तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद में हम इसे साइड में रख देंगे और हमारी फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। अब 10 मिनट हो चुके हैं तो हमारा डो भी रेस्ट हो चुका है। तो इसे हम उठाकर थोड़ा सा नीट कर लेंगे। नीट करने के बाद में हम इसके छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे। पेड़े काटने के बाद में हम पेड़े को थोड़ा सा लड्डू जैसा शेप देंगे, उसको चपटा करेंगे। अब इसके बाद हम इनकी पतली पतली पुड़ियाँ बेल लेंगे। यदि आपको बेलने में थोड़ा सा टफ लग रहा है तो आप थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर सकते हैं। पूड़ी बेलने के बाद में हम इसके किनारों पर पानी लगाएंगे, जिससे हमें इसको चिपकाने में आसानी होगी। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा फिलिंग मिक्सचर भरेंगे जो हमने मावा का बनाया हुआ था। अब हम इसके किनारों को आपस में इस तरीके से जॉइन कर लेंगे और गुजिया का शेप दे देंगे। फिर इसके बाद में हम इसे हाथ से डिज़ाइन भी दे सकते हैं। आप चाहें तो सांचे का यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर वो जो कुकी कटर आता है जिसमें थोड़ा सा स्पाइरल डिज़ाइन होता है, आप उससे भी कट करके इसकी डिज़ाइन को बना सकते हैं। मेरे यहाँ पर यानी बुंदेलखंड में इसको ट्रेडिशनली ऐसे ही बनाया जाता है, जिसे कोथना कहा जाता है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमें मिक्सचर को ज़्यादा नहीं भरना है। यदि ये ज़्यादा भरा जाएगा तो तलने के टाइम पर हमारी गुजिया फट भी सकती है। तो इसे आप लिमिटेड ही भरें, कम हो सकता है पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सील आपको बहुत अच्छे से करना है। आप पानी से भी सील कर सकते हैं, आप मैदे और पानी का पेस्ट बनाकर उसे लगाकर भी इसको सील कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें बाकी सारी गुजिया बना लेनी है। अब हम तलने के लिए कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि वो गरम हुआ है कि नहीं। जब गरम हो जाएगा तो हम उसमें अपनी गुजिया को एक एक करके डालेंगे और इसे डीप फ्राई करेंगे।
ध्यान रखिएगा हमें इसे लो से मीडियम फ्लेम पर ही डीप फ्राई करना है। यदि आप इसे तेज़ आंच पर फ्राई करते हैं तो ये आउटर लेयर तो इसकी सिक जाएगी, बट इनर साइड से वो कच्चा रह जाएगा। तो आप इसे लो से मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करिएगा और दोनों साइड से अलट पलट करके अच्छे तरीके से सेक लीजिएगा। कुछ लोग ज़्यादा खरी गुजिया पसंद नहीं करते हैं, उनको वाइट ही पसंद आती हैं, तो आप इन्हें थोड़ा सा सेक कर बाहर निकाल सकते हैं। मुझे थोड़ा खरा पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा सेक कर इसे बाहर निकाल रही हूँ पेपर टॉवल पे। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। तो लीजिए हमारी गुजिया बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इन्हें थोड़ी सी गुलाब की पत्तियों से डेकोरेट कर लेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। हैप्पी होली।